नमस्कार दोस्तों, आज हम हर घर तिरंगा अभियान के बारे में बात करेंगे। इस अभियान को चलाने के पीछे कुछ उद्देश्य हैं, जैसे लोगों को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय ध्वज के साथ संबंध को औपचारिकता और संस्थागत से बदलकर व्यक्तिगत जुड़ाव और सामूहिक प्रतिबद्धता को स्थापित करना, लोगों के दिलों में देशभक्ति भावना जागृत करना, भारतीयों के मन में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता लाना। इस कार्य का नोडल भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को बनाया गया है। जन आंदोलन। हर घर तिरंगा अभियान विगत 2-3 वर्षों में जन अभियान बनकर उभरा है। लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कार्यक्रमों में खूब सहयोग किया है। इस अभियान के तहत 2022 में हर घर कैंपेन 2022 के तहत 5 से 6 करोड़ सेल्फी अपलोड किया गया था और संस्कृति मंत्रालय की ओर से दिल्ली में सांसदों की बाइक रैली निकाली गई थी। 2023 में हर घर कैंपेन 2023 के तहत इंडिया पोस्ट ने अपने 1.6 लाख डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज को बेचा। तिरंगा यात्रा निकाली गई। संस्कृति मंत्रालय की ओर से दिल्ली में सांसदों की बाइक रैली निकाली गई। 2024 में हर घर कैंपेन 2024 के तहत संसद के सदस्यों की बाइक रैली निकाली गई। गृह मंत्री के द्वारा हर घर तिरंगा फहराने के लिए आग्रह किया गया। तिरंगा यात्रा अहमदाबाद से शुरू किया गया। अब बात करेंगे 2025 में हर घर कैंपेन 2025 के तहत कुछ आयोजन किए जाएंगे, वो कौन कौन से हैं। तो लोगों तक तिरंगा के इतिहास को पहुंचाने के लिए एम्बेसडर या स्वयंसेवक बनने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। स्वयंसेवक बनने के लिए पंजीकरण इस तरह से कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। चलिए, स्वयंसेवक बनने के लिए सबसे पहले हम खोलेंगे गूगल और गूगल में जाकर हमको सर्च मारना है हर घर तिरंगा। जैसे ही हर घर तिरंगा सर्च मारेंगे, हर घर तिरंगा का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। हर घर तिरंगा में क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएगा, आपको 3 ऑप्शन दिखेगा। स्वयंसेवक बने, सेल्फी अपलोड करें और झंडा फहराएं। तो हमको फिलहाल अभी स्वयंसेवक वाले फॉर्म को भरना है ना, तो स्वयंसेवक वाले ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे। वहाँ पर काला कलर का एक पेज खुलेगा, वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका ऑप्शन आ गया है स्वयंसेवक बनने के लिए फॉर्म, है ना। तो नाम, फ़ोन नंबर, आयु और लिंग, इसको भरने के बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें भारत सेलेक्ट करना है क्योंकि भारत देश के निवासी हैं। अब इसमें स्थान, कौन से स्थान से हो, कौन से राज्य है और कौन से ज़िला, इसको भरने के बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अपना ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है और पासवर्ड की पुष्टि करना है, दोबारा उसी पासवर्ड को डालना है। उसके बाद जब सबमिट करेंगे तो आपका जो है स्वयंसेवक बनने वाला रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसको मैं भर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी स्वयंसेवक फॉर्म को भरना नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसा आप भरकर स्वयंसेवक वाले फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये कौन लोग करेंगे? जो लोग हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत लोगों को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे झंडे को कैसे फहराना है, कौन से नियमों का पालन करना है और यह किस तरह से हमारे मतलब भारतीयों के बीच जो है भाईचारा को बढ़ावा देगा। तो इस तरह से जागरूकता जो फैलाना चाहते हैं, चाहे नागरिक हो, चाहे बच्चे हों, चाहे छात्र हों, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको बाद में प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा, है ना। तो इस तरह से आप स्वयंसेवक बनने वाला फॉर्म कंप्लीट भर सकते हैं। थैंक यू। हर घर तिरंगा 2025 के तहत निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पहला है हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता। इसके तहत जल की स्वच्छता, सफाई अभियान, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और 15 अगस्त 2025 को अमृत सरोवर को सफाई कर झंडा फहराना। दूसरा जो आयोजन है तिरंगा क्विज। इसमें माई गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर झंडा, स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय मूल्य आदि पर प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, उसमें आप भाग ले सकते हो। अगला कार्यक्रम है तिरंगा बुनाई और धागे। इसके तहत तिरंगा के रंग वाले कपड़े और धागे से कलाकृति बनाकर सामुदायिक स्थलों, विद्यालयों, सांस्कृतिक केंद्रों में प्रदर्शनी लगाया जाएगा। इसके बाद अगला कार्यक्रम है तिरंगा पत्र लेखन। इसके तहत नागरिक, सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों के लिए भावपूर्ण पत्र लिखेंगे। इसके बाद अगला कार्यक्रम है तिरंगा राखी निर्माण। इसके तहत छात्र और देखभाल केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चे देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा थीम वाली राखियों को सेना और पुलिस कर्मियों को भेंट करेंगे। इसके बाद अगला कार्यक्रम है तिरंगा कला। इसके तहत नागरिकों द्वारा तिरंगे पर आधारित चित्र, पोस्टर, डिजिटल कला और हस्तशिल्प आदि से बने हुए रचनात्मक
गतिविधि उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उसके बाद अगला कार्यक्रम है तिरंगा यात्रा। इसके तहत युवा और बूढ़े, पुरुष और महिलाएं भारत के विभिन्न हिस्से में तिरंगा यात्रा में भाग लेंगे। इसके बाद अगला कार्यक्रम होगा तिरंगा रैलियां, जिसके तहत शौकिया समूहों द्वारा, युवा स्वयंसेवकों द्वारा, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा और सक्रिय भागीदारी निभाने वाले लोगों के द्वारा बाइक, साइकिल और कार रैली आयोजित की जाएगी। इसके बाद अगला कार्यक्रम है तिरंगा रन। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर रन और मैराथन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद अगला कार्यक्रम है तिरंगा कॉन्सर्ट। देशभक्ति गीतों के साथ बड़े सार्वजनिक कॉन्सर्ट आयोजित किए जाएंगे, जिसमें तिरंगा गीत जो है हरघरतिरंगा.com से डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके बाद है अगला कार्यक्रम तिरंगा सेल्फी, जिसके तहत प्रतिभागियों को तिरंगा फहराने, उसके साथ सेल्फी लेने, उन्हें हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और हैशटैग हर घर तिरंगा और हैशटैग HGT 2025 सोशल मीडिया में साझा किया जाएगा। चलिए सेल्फी अपलोड करने के प्रोसेस को समझते हैं, किस प्रकार सेल्फी अपलोड कर सकेंगे। सेल्फी अपलोड करने के लिए सबसे पहले चलेंगे गूगल ब्राउज़र पर। गूगल ब्राउज़र पर जैसे ही जाएंगे, हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन दिखेगा, स्वयंसेवक बने, सेल्फी अपलोड करें, झंडा फहराएं। तो स्वयंसेवक बने वाले को मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब जाएंगे हम सेल्फी अपलोड करे वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना नाम भरना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है ना। मैं अपना मोबाइल नंबर भर के आपको बता रहा हूँ। उसके बाद भारत देश सेलेक्ट करना है और शहरी हो कि ग्रामीण उसको सेलेक्ट करना है। फिर राज्य आ जाएगा, राज्य में छत्तीसगढ़ भरेंगे, जिला भरेंगे, जिला हमारा जैसे खैरागढ़ है तो खैरागढ़ भरेंगे, और ब्लॉक जो ब्लॉक है आपका उसको भरेंगे। और जैसे ही ब्लॉक भरेंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपके गाँव का नाम आ जाएगा, है ना। तो गाँव का नाम आएगा, वहाँ भर देना है गाँव। उसके बाद सेल्फी अपलोड करें ऑप्शन आएगा, उसको हम क्लिक करेंगे और 2 तरह का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, एक है नारंगी कलर का और एक है हरा कलर का। तो फाइल चुने में आप जो पहले से फ़ोटो अपलोड खींच के रखे हैं वो आ जाएगा, और क्लिक करें में सीधा आपको क्लिक करना है, तुरंत फ़ोटो खिंचाएगा। तो फाइल चुने वाला ऑप्शन में आप तिरंगे के साथ पहले से फ़ोटो खींच लेना, और उस तिरंगे से के साथ जो फ़ोटो खींचे रहोगे, चाहे अपने घर में खींचे रहो या कहीं भी, है ना, तिरंगा के साथ फ़ोटो होना चाहिए और सेल्फी बढ़िया होना चाहिए। तो अच्छा है कि आप घर में जो झंडा फहराओगे उसी का सेल्फी लेकर रखो और उसी को फाइल चुने में अपलोड करना है। मेरे पास तो झंडा वाला फ़ोटो नहीं है, फ़िलहाल नॉर्मल फ़ोटो है, तो उसको मैं अपलोड कर देता हूँ। और डन, लास्ट में जो डन दिख रहा है, यहाँ पे जो कोने में दिख रहा है डन, वहाँ पे डन कर देना। मेरा फ़ोटो ऑलरेडी आ गया है, हैशटैग तिरंगा वाला पहले से मेरे पास फ़ोटो था, उसको मैं सबमिट कर दूँगा। जैसे ही सबमिट करना सेलेक्ट करेंगे वो सबमिट हो जाएगा, है ना। तो ये केवल मैं एजुकेशनल पर्पस बना रहा हूँ, है ना। मेरे पास तो अभी फ़िलहाल तिरंगा वाला फ़ोटो नहीं है। और जैसे ही सबमिट होगा तो वहाँ पर सक्सेस करके एक ऑप्शन आता है लास्ट में, अभी दिख नहीं रहा, आ गया, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, है ना। तो इस तरह से आपके पास एक ऑप्शन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका फ़ोटो अपलोड हो गया है। तो ध्यान रखना, सेल्फी तिरंगे झंडे के साथ ही लेना है, चाहे आपके घर का तिरंगा झंडा हो, चाहे स्कूल का हो, कहीं का हो, तिरंगे झंडे के साथ सेल्फी लेने से ज़्यादा जो है ये कार्यक्रम सफल माना जाएगा। धन्यवाद। इसके बाद अगला कार्यक्रम है तिरंगा श्रद्धांजलि, जिसके तहत बहादुर योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों को उनके परिवारों के साथ स्थानीय कार्यक्रमों में एक आभार राष्ट्र की ओर से किया जाएगा और सम्मानित भी किया जाएगा। इसके बाद अगला कार्यक्रम है तिरंगा मेला। तिरंगा मेले में स्थानीय कलाकारों को समर्थन किया जाएगा और त्यौहार का माहौल बनाया जाएगा। कार्यक्रम के स्थलों के आसपास झंडे, मॉल और खाद्य पदार्थ बेचने वाले इंस्टॉल लगाए जाएंगे। अब बात करेंगे राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत 2025 में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जो स्कूलों के लिए होगा। पहला चरण है 2 से 8, दूसरा चरण है 8 से 12, तीसरा चरण है 12 से लेकर 15। तो तीनों चरणों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो स्कूलों में निम्नलिखित कार्यक्रम को कराया जा सकता है ताकि यह जो कैंपेन है हर घर तिरंगा कैंपेन 2023 वो सफल हो सके। तो कुछ कार्यक्रम है, जैसे शासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराया जाएगा। छात्रों को अपने घर पर तिरंगा फहराने
का सेल्फी वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। तिरंगा से प्रेरित कलाकृति दीवारों और बोर्डों पर सजाया जाएगा। शाला में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। क्षेत्रीय कलाकारों या शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छात्रों को क्विज में यानी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। छात्रों को सैनिकों और पुलिस को पत्र लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे स्कूलों और डाक विभागों के बीच समन्वय स्थापित होगा। तिरंगा राखी डाक विभाग की मदद से पुलिस और सैनिकों तक पहुंचाया जाएगा। छात्रों को तिरंगा यात्रा रैलियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शिक्षा संस्थानों में संस्कृति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रदर्शनियों को वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रदर्शन किया जाएगा। छात्रों को स्वयंसेवक बनने या वॉलंटियर बनने तथा उनके द्वारा लोगों को ध्वज फहराने, सेल्फी लेने, अपलोड करने आदि के लिए प्रेरित किया जाएगा और हैशटैग हर घर तिरंगा सोशल मीडिया में साझा किया जाएगा। इस तरह से हर घर कैंपेन 2025 जो है आयोजित किया जाएगा भारतवर्ष में और छत्तीसगढ़ में। तो मैंने बात की अभी स्कूल में जो कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आयोजित की जाएगी उसके बारे में। धन्यवाद।